बहू की सौतन। सदियों से हर सास की खुराक अपनी बहू की चुगली और पोते पोतियों का लाड़ है। पर बदनसीबी से सुषमा जी के जीवन में ये अवसर अभी तक आया नहीं था। अपने घर पर बैठी सुषमा जी अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी एंजॉय कर रही होती है। तभी उनकी एक सहेली सुशीला कहती है, अब तो बस तेरा ही घर रह गया है सुषमा, जिसमें किटी पार्टी हो सकती है। वरना हम सभी के घरों में पोते पोतियां इतना भाग दौड़ करते हैं कि सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। तभी दरवाजे से गोद में एक बच्चा लिए निर्मला आती है। अरे यार, अब पंक्चुएशन के पैसे मत मांगना मुझे। मेरा पोता मेरी बहू के पास रुकना ही नहीं चाह रहा था, तो इसे भी साथ लाना पड़ा। उसी में देरी हो गई। निर्मला के गोद में बच्चे को देखकर सुषमा फौरन उसे अपनी गोद में ले लेती है और उसके साथ खेलने लग जाती है। वो बच्चा भी सुषमा के साथ बड़ा घुल मिल जाता है। यही तो आजकल की बहुओं की ट्रिक है निर्मला। अपने बच्चे को बचपन से सास के पास छोड़ देगी तो बच्चा माँ के पास रहेगा कैसे? अरे भाई, अब इस उम्र में हम तुम्हारे बच्चे भी संभालते रहे। पहले तुम्हारा पति संभाले, फिर तुम्हारे बच्चे भी संभाले। वैसे तेरी बहू के क्या हाल चाल है विमला? बस वही 10 बजे उठना और उठते ही अपनी माँ को कॉल कर ससुराल वालों की चुगली करना। अपने बेटे तक को रोटी मुझे डालनी पड़ती है। तेरा सही है सुषमा, ना बहू ना पोते पोती, कोई झंझट ही नहीं। ऐसा क्यों बोलती है विमला? मैं तो चाहती हूँ कि मेरी भी एक बहू हो, ताकि मैं उसकी चुगली तुम सबसे कर सकूं और एक छोटा सा पोता या पोती हो जो मेरी नाक खींचे। जब तक कोई लड़की दुल्हन नहीं बनती तब तक उसे शादी सपनों से सुहानी दुनिया ही लगती है। ऐसा ही तुझे भी लग रहा है। एक बार बहू आ जाएगी ना, फिर अपनी किस्मत को रोएगी तू। अरे मुझे नहीं पता, मुझे तो चाहिए एक बच्चा अपने घर पर, और इस बार मैं राज को शादी के लिए मनवा कर ही रहूंगी। और सुषमा ठान लेती है कि वो अपने घर बच्चों की किलकारियां गुंजवा कर ही रहेगी। इसके लिए वो अपने बेटे राज से बात करती है, पर राज को किसी चीज से कोई फर्क था ही नहीं। वो तो हर वक्त बस अपने फोन पर ही लगा रहता, खाने के टेबल पर। पहले रोटी खा ले, बाद में बात कर लेना। अरे नहीं नहीं सुजीत यार, तुझे नहीं पता, ये बॉस ना बड़ी ठगी करता है हमारे पीठ पीछे। कमाता नहीं है एक आना, और ड्रामा ऐसा जैसे लिए बैठा हो खजाना। इंजीनियरिंग करने के बाद 30,000 कमाने में तुम्हारा बेटा फोन से इस तरह चिपका रहता है जैसे अंबानी तो यही हो। ऐसे क्यों बोलते हो जी? मेरा बेटा हीरा है, हीरा। बस एक फोन पर चिपके रहने की बुरी आदत है, पर अब इस आदत को भी बदलने का रास्ता मिल गया है मुझे। इसकी शादी करवा दूंगी। जैसे ही सामने खूबसूरत सी लड़की आएगी ना, कान से अपने आप ही फोन हट जाना है। आप भी ना शादी के पहले कम भटके हुए नहीं थे। कैसे कैसी बुरी बुरी आदतें थी आपको, माँ जी ने सब कुछ बताया था मुझे। पर देखिए कैसे शादी होते ही सारी आदतें सुधर गई आपकी। तो इसके क्यों नहीं सुधरेगी? शादी होगी तो खुद लाइन पर आ जाएगा, और मुझे भी एक बहू मिल जाएगी चुगली करने के लिए। ऐ सुन ले बेटा, तेरे लिए लड़की देख रही हूँ मैं, देख लूं ना? अरे नहीं यार, मतलब एक कॉल करो ना, सबको कॉल पे ले लो। ये कहता हुआ खाना अधूरा छोड़कर हमेशा की तरह राज फोन पर बात करता हुआ छत की ओर चला जाता है, और सुषमा राज के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है। फौरन ही नैना के साथ राज का रिश्ता पक्का कर देती है। पर राज की हरकतें कहाँ तक ही नैना से छुपती। शादी के मंडप पर पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और तभी राज का फोन बज जाता है। एक मिनट पंडित जी। अरे वो रवि को देने वाली मशीन थी, महेश को क्यों दे दी? सिंदूरदान का समय हो गया है। इसका फोन तो मैंने अपने पर्स में रख लिया था। किसने दे दिया इसे फोन? अभी तो फोन रख दे बेटा, आज तेरी शादी है। सिंदूर भर नैना की मांग में। पता नहीं कौन सा काम है जो खत्म ही नहीं होता। और फोन पर बात करते करते राज गलती से पंडित जी को सिंदूर लगा देता है, और राज के फोन पर बात करने वाली बुरी आदत का राज नैना के सामने आ जाता है। बेड़ा गर्ग हो गया, सत्यानाश। रिश्ता होने तक तो तू अपने बेटे की इस बुरी आदत को छिपा लेती। अब कहीं नैना शादी के लिए मना ना कर दे। पर नैना शादी से पीछे नहीं हटती और अच्छी तरह से शादी संपन्न हो जाती है। जिस वाक्य को नैना एक कोइंसिडेंस समझती है, वो तो इससे कुछ ज्यादा ही था। विदाई से लेकर गृह प्रवेश तक राज के कान पर तो उसका फोन लगा ही रहता। पूरी विदाई में बेचारी नैना फूट फूट कर रोती रहती है और राज अपने फोन में मगन रहता है। और फिर आती है सुहाग रात की बारी। नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई नैना
बिस्तर पर अपने पति का इंतजार कर रही होती है कि कब राज आएगा और कब उसका घूंघट हटाएगा। और राज आता भी है, पर जैसे ही राज नैना के चेहरे से घूंघट हटाने जाता है, ट्रिंग ट्रिंग उसका फोन बज जाता है। ये प्रफुल्ल क्यों फोन कर रहा है? लगता है फिर से कोई गड़बड़ हो गई है। और फोन पर बात करते करते राज कमरे से बाहर चला जाता है। ये क्या बात हुई? पहले फोन पर बात करते करते पंडित जी की मांग भर दी, मेरी विदाई पर इन्होंने मेरी तरफ एक बार भी देखा नहीं, और अब सुहाग रात में मुझे अकेला छोड़कर चले गए। कौन सा पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा करता है? नैना फौरन अपनी सास के पास जाती है और उन्हें इस बारे में बताती है। क्या वो आज के दिन भी कमरे से बाहर निकल गया? हे भगवान, मुझे लगा था शादी के बाद इस लड़के की फोन में घुसे रहने की आदत में सुधार आ जाएगा, पर ये तो वैसा का वैसा ही रहा। ऐसे तो कैसे देखूंगी मैं पोते पोतियों का मुंह? उसके लिए इन्हें मेरा भी तो मुंह देखना पड़ेगा मम्मी जी, जो मुझे तो लग नहीं रहा कि ये देखेंगे। ये कहाँ फंस गई मैं? अगर मुझे पहले पता होता कि यहाँ मेरी साथ पहले से तैयार है तो मैं कभी इस रिश्ते में नहीं पड़ती। अरे कैसे ध्यान नहीं देगा तुझ पर? तू अपना जादू चला बेटा, सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे पास आ जाएगा। पर सुबह 4 बजे तक राज फोन पर ही बात करता रहता है और 7 बजे ऑफिस निकल जाता है। नैना अपनी माँ को कॉल कर इस बारे में बताती है। क्या? मुझे तो मंडप पर ही कुछ गड़बड़ी लग रही थी, पर तूने कुछ कहा नहीं तो हमने भी जाने दिया। तू 2-4 दिन और देख ले बेटा। और हाँ, राज जी का फोन चेक करते रहना, कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है। एक मौका देखकर उससे बैठकर बात कर, और उसके बाद भी राज जी के बर्ताव में सुधार नहीं आया तो फट से मुझे या तेरे पापा को कॉल कर देना, हम फौरन तुझे लेने आ जाएंगे। मुझे तो अब लग रहा है कि पहले से ही उनके जीवन में कोई होगी, वरना शादी की पहली रात कौन सा आदमी अपनी पत्नी को छोड़कर फोन में घुसा रहता है? मैं कहाँ जाऊँ मम्मी? अरे नहीं 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 बेटा, रो मत, तेरा घर पड़ा है, टेंशन मत ले। जमाना बदल गया है, ऐसी कोई बात निकली तो हम तेरी दूसरी शादी करवा देंगे, तुझे वहाँ मरने थोड़ी ना छोड़ देंगे। और शादी में जो खर्चे हुए हैं वो तो मैं तेरे सास ससुर से निकलवा ही लूंगी। 10 बातें सुनाऊंगी सो अलग। अपनी माँ की बात मानकर नैना एक अच्छी पत्नी की तरह ही राज से पेश आती है और उसे खाना परोस कर देती है। पर रात को कमरे में आने के वक्त राज फोन पर बात करते करते छत पर चला जाता है। पर इस बार नैना शांत नहीं बैठती, वो चिपके से राज के पीछे पीछे छत पर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि राज छत पर पहुंचते ही फोन अपने पॉकेट में रखकर बिस्तर लगाकर सो जाता है। ये क्या था? ये तो छत पर आकर सो गए। कहीं इनकी गर्लफ्रेंड ने इन्हें मुझसे दूर रहने को तो नहीं कहा? अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि इनके जीवन में कोई है। सत्यानाश हो जाए उस डायन का जिसने मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद की। अभी इनका फोन चेक करती हूँ, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नैना राज का फोन उठाती है और उसके फोन को चेक करने लग जाती है। वो देखती है कि उसके फोन में कोई रिसेंट कॉल थी ही नहीं। एक कॉल लगा था, वो तो नत्थू हलवाई का था, जिसे देखकर नैना को कुछ समझ में नहीं आता। तो फिर ये फोन पर बातें करने का नाटक क्यों करते हैं? ये ऑफिस भी जाते हैं या नहीं? अब तो मुझे इनका पीछा करना होगा। अगली सुबह नैना चुपके से राज का पीछा करती है और उसका पीछा करते करते वो हलवाई की दुकान तक पहुंच जाती है। अंदर जाकर नेहा देखती है कि राज हलवाई की दुकान पर भजिए तल रहा है। आप एक हलवाई हैं? ये सब क्या है? आप लोगों ने मुझसे झूठ बोलकर शादी की? नैना, मैं तो तुम्हें कब से इस बारे में बताना चाहता था, पर शादी से पहले मम्मी ने मेरी तुमसे एक भी मीटिंग नहीं होने दी, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे इस फोन पर बात करने की आदत के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। पर फेरे के वक्त भी मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें इस बारे में बताने की, पर तुमने ध्यान ही नहीं दिया। सच्चाई है कि इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी मेरी नौकरी कहीं लग नहीं रही थी। हर वक्त सभी मुझे ताने दे रहे थे कि नल्ला है ये। इसलिए मैंने एक हाई स्टैंडर्ड सेट करने के लिए हर वक्त लोगों के सामने फ़ोन पर बात करने का ड्रामा शुरू कर दिया, टू शो कि मैं कितना बिजी हूँ, जिस कारण कोई मुझसे कुछ सवाल जवाब ही ना कर पाए। फिर काम ढूंढते ढूंढते मुझे नत्थू हलवाई के पास काम मिला तो मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं ऑफिस के कपड़े पहनकर घर से निकलता हूँ, पर आता यहाँ हूँ, और यही मेरी सच्चाई है। अब देखो, तुम्हें मुझे छोड़कर जाना है तो तुम जा सकती हो। नैना जोर जोर से हंसने लगती है।
माय गॉड, और मैंने न जाने क्या क्या सोच लिया। तुम्हें पता है राज, मुझे बड़ा शौक था कि मेरा पति घर संभाले और मैं काम करूं, पर मुझे लगा शादी के बाद मुझे काम करने मिले ना मिले, इसलिए मैंने ऑफिस ज्वाइन ही नहीं किया। पर तुम तो हलवाई की ट्रेनिंग भी ले चुके हो, तो क्यों ना अदला बदली की जाए, तुम किचन संभालो मैं काम करूं। 2 साल बाद, मेरा टिफिन राज। ये लो। तो आराम से ऑफिस जा बहू, मेरे पोते के पास मैं हूं ना।